हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स के सामने मोस्ट अवेटेड गुंडा आ चुका होता है, यानी कि सिक्स चैंपियन रह चुका अपना निंगचुआन यहाँ पर अपीयर हो गया था। लेकिन गाइस, यहाँ पर सिर्फ निंगचुआन ही अपीयर नहीं हुआ होता, बल्कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपीयर हुए थे। साथ ही हमें यहाँ पर एक लॉर्ड की भी एंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब यहाँ पर रैबिट गर्ल अब काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी और वो एलेक्स से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस बैटल को अब अवॉइड किया जा सकता है। साथ ही अब वो उसके पास आकर कह रही होती है कि आखिर तुमने इतने सारे लोगों को कब ऑफेंड कर दिया है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की डियर वाइफ भी आ गई थी और वो कह रही होती है कि असल में यहाँ पर सिर्फ निंगचुआन नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो ये सारे के सारे लोग सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का एक पुराना साथी भी यहाँ पर आया था और वो बता रहा होता है कि यहाँ पर अपना गोल्डन दाव पैलेस जो है उसका बर्थ हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर सारे के सारे लोग आए हुए हैं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। तभी मोटू भी कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला हूँ, मैं तो बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाऊँगा। एलेक्स यहाँ पर अकेला मौजूद था, लेकिन तब एलेक्स देखता है कि यहाँ पर कोई एक बंदा नहीं बल्कि ढेर सारे लोग तो आ ही रहे हैं। धीरे धीरे करके एलेक्स नोटिस करता है कि स्काई के अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके गोल्डन दाव पैलेस का बर्थ हो गया था और यहाँ पर वो अपीयर भी हो जाता है। रैबिट गर्ल भी गोल्डन दाव पैलेस को देखकर हैरान थी और कह रही होती है तो क्या ये सच में अपीयर हो गया। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी लास्ट एरा से आए हुए थे। सिर्फ यहाँ पर कुछ नॉर्मल लोग नहीं होते, बल्कि वो सारे के सारे इमोर्टल थे जिन्होंने लास्ट एरा के अंदर ढेर सारे हीरोज़ वगैरह को ख़त्म किया था, और वो मेनली सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा क्रूएल पर्सन हैं। यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस के अपीयर होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को होने वाला है और यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेस भी इन लोगों को मिलेगी इसके साथ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर निंगचुआन आ गया था, जिसके हाथ में एक फ्लूट होती है जिसके अंदर से काफ़ी सारा मैजिक भी बाहर निकल कर आ रहा होता है। वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने लगा था। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि निंगचुआन अपने साथ में एंशंट मैप स्क्रोल भी लेकर आया होता है, क्योंकि उसे एलेक्स के साथ में फ़ाइट भी करनी है। वैसे तो उसका मेन रीज़न एलेक्स के साथ फ़ाइट करना ही है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एंशंट स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक एंशंट किंग भी आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो भी यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस की तरफ को अपनी एनर्जी बढ़ा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस जो है इसके ऊपर एक शील्ड लगी हुई थी, और मेनली ये सारे के सारे यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का साथी ये कहने लगा था कि यहाँ पर ये जो माना है ये इसी का इस्तेमाल करेंगे और आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे अपनी अपनी पावर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस की पावर की चीज़ों को हासिल कर सके। तभी एलेक्स भी कह रहा होता है कि देखना तो यह है कि आखिर अब कौन लीड लेता है। एलेक्स तुरंत ही अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल करने लग जाता है, और अब अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स यहाँ पर एक अटैक भी थ्रो करता है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स की तरफ को काफ़ी तेज़ी के साथ में यिन एंड यान एनर्जी बढ़ रही होती है। कोई तो एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी यहाँ पर एलेक्स देख रहा होता है कि ये यिन एंड यान एनर्जी जो है वो असल में उसके पास से गुजरते हुए चली गई है गोल्डन दाव पैलेस की तरफ को, और यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस की शील्ड के ऊपर ही जाकर मेनली अटैक कर रही है। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन दाव पैलेस के बराबर में ये जो शील्ड होती है वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही थी। इसे देखने के बाद सारे ही लोग समझ जाते हैं कि इमॉर्टल गॉड का ऑरा है जो कि इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग है। तभी यहाँ पर
एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, इसको मैं खुद भी सेंस कर पा रहा हूँ, इसके अंदर डार्कनेस और लोनलीनेस पूरे तरीके से भरी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडनेस भी है। एलेक्स ये कह रहा होता है कि इसको देखकर मैं ये बिल्कुल दावा कर सकता हूँ कि ये जो डार्कनेस है ये एक टाइप का प्रिजन है और इस प्रिजन से कोई भी बाहर निकल कर नहीं जा सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शील्ड वहाँ पर टूट चुकी होती है और साथ ही गोल्डन दाव पैलेस पूरे तरीके से सभी लोगों के सामने अपीयर होता है। एलेक्स इसे देख के कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ही ज़्यादा घमासान वाली लड़ाई भी होने वाली है और यहाँ पर ये मुझे देखने में इसका ओरिजिनल जो है वो एक स्टोन ते जैसा भी नज़र आ रहा है। खैर जो कुछ भी हो, मुझे देखना ये है कि अब आगे बढ़ के आखिर कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसे कि यहाँ पर ये जो इमोर्टल कंपटीशन है वो इतनी जल्दी एंड हो जाएगा और यहाँ पर गोल्डन दाव पैलेस भी अपीयर हो जाएगा इतनी जल्दी। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैरत भरी बात है। तभी एलेक्स का साथी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर इमोर्टल जो टाइम है वो यहाँ पर आउटसाइड के वर्ल्ड से इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये जो इमर्ज कर रहा है एरिना के अंदर और साथ ही यहाँ पर कंडेंशन भी हो रही है फॉर्मेशन की। फिलहाल जो कुछ भी हो यहाँ पर हाफ अ ईयर के अंदर जो टाइम लगता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है बाहर के 10 ईयर्स से। तो तुम यहाँ पर गैप भी देख सकते हो। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल दाव पैलेस के अराउंड अभी भी लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। एलेक्स यहाँ पर अभी भी दूर ही खड़ा होता और कह रहा था कि खैर जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का नुकसान तो बाकी सारे लोगों को भी होगा। तभी यहाँ पर एलेक्स का दुश्मन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो ये कह रहा था कि पिछली बार से तुम्हारा और मेरा काफ़ी ज़्यादा हिसाब बाकी है ना एलेक्स? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ में खड़ा है और तुम्हें इसका सामना भी करना होगा। तभी एलेक्स उसके सामने देखता है और वो तुरंत ही पलट गया था और कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा रूड होके बात कर भी कैसे रहे हो? आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड आया कहाँ से? ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुमको ख़त्म किया तब तुम्हारी विश पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाई थी मेरे हाथों इंसल्ट होने की। बट कोई नहीं, ठीक है, चलो इस बार मैं इस काम को पूरे तरीके से करूँगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और बंदा भी मौजूद था जो कि एलेक्स को दूर से देख रहा था, साथ ही निंग चुआन को भी देख रहा होता है। तभी निंग चुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और काफ़ी डोमिनेटिंग मैनर के अंदर वो निकाल लेता है अपना एंशिएंट मैप स्क्रॉल और वो उसी एंशिएंट मैप स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अटैक करने के लिए जा रहा था। एलेक्स भी यहाँ पर कुछ कम नहीं था। वो भी जैसे ही मौका देखता है एकदम ही मैदान में उतर पड़ता है और फाइट करने के लिए आगे जा ही रहा था। लेकिन इतनी ही देर में गाइस कोई तो स्वॉर्ड यहाँ पर आती है जो कि निंग चुआन के इतने ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट मैप स्क्रॉल के ऊपर अटैक करके उसको बीच से ही ख़त्म कर डालती है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी हैरान था कि सडनली ये हुआ क्या है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई थी। तभी एलेक्स यहाँ पर पलट कर देखने लग जाता है कि आखिर ये है कौन। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा यहाँ पर मौजूद था जिसने यहाँ पर बाव को शूट किया था और कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड, मेरे सेक की वजह से तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस फाइट को अभी यहीं पर ख़त्म कर दो। ये बंदा एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और पावरफुल पर्सन नज़र आ रहा था। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि इसका डोमिनेटिंग ऑरा सारे के सारे लोग भी देख रहे थे। इवन आसपास लोग जो कि इमोर्टल दाव पैलेस के लिए यहाँ पर आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सारे के सारे तुरंत ही मौका पाते ही वहाँ से निकल लेते हैं। इवन निंग चुआन वो भी यहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता, बल्कि कहता है कि सीनियर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो तुरंत यहाँ पे चला गया था और कह रहा होता है कि एलेक्स, तुम्हारी और मेरी फाइट तो होकर रहेगी, भले ही तुम मुझसे कितना ही बचने की कोशिश क्यों ना कर लो। तभी वहाँ से सारे के सारे लोग एक एक करके निकल चुके होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये जो ओल्ड मैन था वो तुरंत ही एलेक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एलेक्स कह रहा होता है कि सीनियर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने मेरी मदद किस लिए की है। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मेरा नाम मा युआन है। ऑल दो यहाँ पर मैं एक ह्यूमन रेस से हूँ, बट फिर भी मैं इमोर्टैलिटी के साथ में बॉर्न हुआ हूँ और साथ ही मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा पावर भी है, जिसकी वजह से ये लोग डर कर भाग गए।
एलेक्स और एलेक्स के फ्रेंड यहाँ पर सारे के सारे यहीं पर मौजूद होते हैं और वो सभी इस बंदे को देख रहे थे, सभी इसके डोमिनेटिंग ऑरा को फील कर पा रहे थे। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि माय लिटिल फ्रेंड, मैंने सुना कि आप एक बार फेरी वेले के अंदर रुके थे, तो क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि असल में वो हमारा एंसेस्ट्रल होम है, साथ ही वो हमारा एक होली हाउस है, तो हमें वहाँ पर जाना ही है, प्लीज़ हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इस बंदे माई उनके जैसे ही क्लोथ वगैरह देखता है, तो अब यहाँ पर एलेक्स को थोड़ा बहुत डाउट इसकी बातों के अंदर नज़र आ रहा था। तभी एलेक्स का साथी कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एनिमी मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है कि एलेक्स मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तो मैं अब तुमसे विदा लेता हूँ। तुरंत ही एलेक्स को बाय बोलता है और अब वो यहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद एलेक्स की नज़र अभी भी सीनियर के वेपन के ऊपर होती है, जो वेपन एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर रहा था। तभी एलेक्स यहाँ पर रैबिट गर्ल को इशारा करता है, तो वो तुरंत ही आगे आ जाती है भागते हुए। और यहाँ पर क्योंकि वो एक बच्ची है, तो कोई भी उसे ज़्यादा थ्रेटन तो हो नहीं रहा था और ना ही उससे डर रहा होता, तो फिर यहाँ पर वो खुद ही बातचीत करने लग जाती है और कह रही थी कि ऑल्दो आपने कहा कि आप एक ह्यूमन रेस हैं, बट आपके पास ये जो बाव है वो तो मुझे एक काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लगता है, और मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन क्लैन के पास इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाव हो सकता है। तो अंकल माँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आपके पास में ये बाव आया कहाँ से, मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रा अच्छे से बताएं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये हेवनली गॉड जो था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर उस बाव को भी तुरंत यहाँ पर अपने पास में से गायब करता है और यहाँ पर सोचने लगा था, कुछ बहाना बना रहा था और कह रहा था कि असल में एंशिएंट इमॉर्टल एरा के अंदर हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं अदर लोगों के साथ में, इसलिए यहाँ पर मेरे पास में ये चीज़ मौजूद है, अदरवाइज़ मैं तुमसे कुछ भी हाइड क्यों ही करूँगा माई लिटिल फ्रेंड। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो मेरी ओरिजिनल बॉडी कैसी है। जिसके साथ ही वो थोड़ा ऊपर को उठ गया था और यहाँ पर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील हो रहा था। वो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि माय फ्रेंड, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि तुम इंजर्ड हो, तो लाओ तुमको हील कर दूँ। वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी इस बात को समझ गया था कि इसके इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर वो तुरंत ये नोटिस कर लेता है कि ये यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मेरे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए तुरंत ही हेवनली कॉल्ड्रन के अंदर अपने फ्रेंड्स को कहता है कि इसके अंदर चले जाओ। वो सारे के सारे तुरंत ही स्पीड के साथ उसके अंदर चले गए थे और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी खुद भी उसके उस स्पिरिचुअल हैंड अटैक से बच जाता है। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस हेवनली गॉड के पीछे आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे इन सारी ही चीज़ों को सच में हाइड कर सकते हो? ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है। एलेक्स के हाथ में उसका हेवनली कॉल्ड्रन भी था, इसके अलावा एलेक्स यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड को भी निकाल लेता है। इवन यहाँ पर ये बंदा एलेक्स की फेरी सोर्ड को देखकर डर गया था, क्योंकि उसे बस यही पता था कि एलेक्स अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है उसके सामने। तो कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ? तभी एलेक्स कह रहा होता है क्योंकि जो तुम्हारा आउटफिट है इससे मुझे पता चल गया। एलेक्स के साथी ने भी उसको ये चीज़ नोटिस करने के लिए कहा। जब यहाँ पर एंशंट आउटफिट के अलावा इसके पास में काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि यहाँ पर इसकी बातों से बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही थी। तभी एलेक्स के फ्रेंड ने कहा कि इसकी बेल्ट को ज़रा देखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी एसेसरीज़ के अंदर क्लूज़ हमें मिल जाएंगे। एलेक्स एक बार फिर से इसके कपड़ों को ध्यान से देखने लगा था, साथ ही यहाँ पर रैबिट गर्ल भी उसका ध्यान भटकाने के लिए गई थी और उसे उसके बाव के बारे में पूछने लगी थी। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है और ना ही कोई क्लोज रिलेशनशिप है। इवन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि गॉड लियू शैन को भी तुम जानते हो, फिर भी तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये ओल्ड मैन ये सुनता है कि इसको विलो गॉड के बारे में पता है, तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसने यहाँ पर हम सभी को इग्नोर कर दिया, वो हमें यहाँ पर अकेला छोड़ गई और इसी के चलते हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। उसकी एंशिएंट मैजिक पावर की वजह से मुझे हर रोज़ टॉर्चर झेलना पड़ता है। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके साथ लॉयल रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन ये जो तुम्हारे पास में जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी है, मैं इसको तुमसे छीन लूँगा, साथ ही तुम्हारी बॉडी को भी तुमसे छीन लूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सीक्रेट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा तुम्हारी इस सारी की सारी सक्सेस के पीछे। इसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करूँगा ब्रेक थ्रू करने के लिए।
एलेक्स यहाँ पर उसकी सारी बातों को समझ गया था और कह रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा ओल्ड हो, फिर भी तुम जैसे घटिया लोग अपने आप से खुद से ब्रेक थ्रू करने का रास्ता नहीं निकाल सकते, तुम्हें चोरी का रास्ता ही मिला है। जैसे ही यहाँ पर ये हेवनली गॉड एलेक्स की इन बातों को सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही अपने ह्यूमन हॉर्स टाइप जो चीज़ होती है उसे वहाँ पर समन करता है। वो तुरंत ही एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रही थी, बट एलेक्स यहाँ पर अपनी इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको पीछे हटा देता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ वो ब्लू रिवर का वाटर भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलेक्स ने तियान युआन सीक्रेट रियल्म से हासिल किया था वली हेवनली रिवर का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ पर इस झूठे घोड़ के ऊपर काफ़ी बुरा अफेक्ट भी डाल रहा होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके चलते उसका स्पिरिचुअल हैंड बुरे तरीके से उस वाटर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जाता है। इवन यहाँ पर वो हेवनली वाटर काफ़ी बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहा था, जिसके साथ ही यहाँ पर वो लगातार उस हेवनली वाटर को पकड़ने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट एलेक्स के सामने वो नहीं टिक पाया। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ने उसके ऊपर ढेर सारे हेवनली रिवर वाटर का पूरा एक जाल टाइप ही बना दिया था। जब यहाँ पर ये ओल्ड मैन एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है एलेक्स के ऊपर, तभी एलेक्स यहाँ पर अपने ऊपर एक शील्ड भी बना लेता है। एलेक्स सीक्रेटली इसकी फिंगर के ऊपर अटैक करके चचा की फिंगर को ही काट डालता है। एकदम ही मज़ा ही आ गया। अब यहाँ पर ये अपने हाथ पैर थोड़े कम चलाएगा, ये सोचकर एलेक्स उससे कहने लग जाता है कि जूनियर्स के ऊपर नज़र रखते हो और उनसे अपने फ़ायदे निकलवाने की कोशिश करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊंगा। और साथ ही अपनी फिंगर को भी वो वापस से अपनी बॉडी से जोड़ लेता है और अब यहाँ पर उस हेवनली एरो एंड बाव का इस्तेमाल करता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट बॉडी के साथ में अब वो एलेक्स के ऊपर इस बाव से शूट करता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी एलेक्स की प्रीमोडियल स्पिरिट बॉडी वहां आ जाती है, जो कि अब एलेक्स का साथ देने वाली थी। अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक बार फिर से क्लैश होता है और इस बार एलेक्स की प्रीमोडियल स्पिरिट बॉडी की पावर इतनी ज़्यादा ओवर पावर हो गई थी कि यहाँ पर इस बंदे का हाथ ही कट जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी बुरे तरीके से धरती के अंदर जाके गिर गया था और धरती की छाती के अंदर ही समा गया होता है। एलेक्स भी वहाँ पर खड़ा था और साथ ही यहाँ पर इस बंदे की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी ये बंदा ये कहने लग जाता है कि गॉड मेरी हेल्प करें, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा गलत मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मुझे वो टू इमोर्टल एनर्जी चाहिए किसी भी हालत में। मैं इस तरीके के रेयर ट्रीजर को जाने नहीं दे सकता, मुझे अपनी ट्राइब की हेल्प करनी ही होगी। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम ये मत समझना कि तुम मुझे हराने में कामयाब हो जाओगे। एलेक्स इस ओल्ड मैन की शक्ल देख रहा होता है कि आखिर कितना ज़्यादा बोलता है। तभी एलेक्स से कहने लगा था कि माय फ्रेंड, तुम अभी बस डिवाइन फायर रियल्म के ऊपर हो, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। सरासर तुम्हारी बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी नोटिस करता है कि बंदा एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथों को जोड़ लेता है और एक बार फिर से अपने हेवनली एरो बाव का इस्तेमाल करके एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगा था और कह रहा होता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं कर सकते। वो चारों ही तरफ से अपनी क्लोन बॉडीज़ को समन करता है और एलेक्स को घेर लेता है अटैक करने के लिए। लेकिन एलेक्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शातिर था, उसने पहले ही जाल बिछा दिया था और कह रहा होता है कि चचा ज़रा थोड़ा संभाल के। जिसके साथ ही एलेक्स वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये बंदा देखने लगा था कि सडनली एलेक्स यहाँ से गायब कहाँ पर हो गया है और साथ ही वो थोड़ा आसपास देखने लगा था। तभी वो अपनी स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करने जा रहा था, बट उसके माउथ से ब्लड आने लग जाता है। और यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि आपने इस बार काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से कैलकुलेट कर लिया। असल में हेवनली रिवर का जो वाटर था वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह गया। जब मैंने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया था तभी मैंने उसके अंदर वेट एड करके आपके वुंड के ऊपर इस तरीके से अटैक किया कि ये जो तियान है रिवर का वाटर है वो आपकी पावर और साथ ही आपके वुंड के ऊपर लगातार अटैक करेगा, जिससे कि आपकी पावर तियान है वाटर के द्वारा सक कर ली जाएगी। और अब आप पहले से भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हो। जिसके साथ ही यहाँ पर अब उस मैन को याद आ जाता है। साथ ही यहाँ पर वो समझ गया था कि
उसके हाथ के थ्रू ही यहाँ पर जो हेवनली वोटर है वो उसको सक कर रहा है, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाता है क्योंकि 2 बार तो एलेक्स ने उसका हाथ काट डाला, बट इस बार इस कर्ज से निपटने के लिए वो खुद ही अपना हाथ काट डालता है। ये प्रोसेस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई थी। ऑल्सो यहाँ पर अब तक वो एलेक्स को नीचा दिखा रहा था, बट यहाँ पर एलेक्स के अटैक की वजह से उसके खुद के हाथों से ही उसे अपना हाथ काटना पड़ा। साथ ही अपनी चेस्ट के ऊपर भी अटैक करता है क्योंकि अगर वो ज़्यादा वक्त तक इस तरीके से इस्तियाने वोटर के साथ में रहेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बैड इफेक्ट इस चीज़ से पड़ने वाला है। वो तुरंत ही वहाँ पर विस्फोट करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट एलेक्स को दिखता है जो कि तुरंत ही दूर को हट गया था और अपने हेवनली कोल्ड रन का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर उस बंदे को पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था, बट एलेक्स यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है और कह रहा था कि जूनियर, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा अपने आप को हील करके, और याद रखना कि मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करके इससे मेडिसिन तो ज़रूर से ही बनाऊँगा। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि हाँ भाई साहब, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आ जाइएगा आप भी। जिसके बाद एलेक्स के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो थोड़े परेशान नज़र आ रहे थे। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि ऑल्दो मा युआन को तुमने डिफीट कर दिया है। तभी एलेक्स कहता है कि हाँ, और बाकी सारे मुझसे रिवेंज लेने के लिए ज़रूर से ही आएंगे, तो अब मुझे तुम सभी को गुड बाय कहना है क्योंकि मुझे भी कुछ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तुम सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ पर रेबिट गर्ल कहती है कि एलेक्स, तुम यहाँ से जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ हैं, तो प्लीज़ तुम्हें अपने लिए एक अच्छा शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए। वैसे तुम कहाँ जाने के बारे में प्लान कर रहे हो? तभी एलेक्स कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों ना डार्क एबेस के अंदर हाइड हुआ जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैंने वहाँ पर नहीं गया। साथ ही वहाँ का जो इमोर्टल माना होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मेरे लिए वो एकदम ही सही रहेगा। और रही बात इन बाकी सारे गोल्डेस की, तो मुझे लगता है कि ये सभी के सभी वापस आएंगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, ये इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ने वाले। तभी यहाँ पर वो मोटू कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि क्यों ना तुम क्योस मैस्कीटो लेक के अंदर चले जाओ, डार्क रियल्म के अंदर। वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी। इसके अलावा भी एंशिएंट रेमिनेंट्स के अंदर फोबिडन एरियाज़ हैं, तो तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर रेबिट गर्ल उसको पीटने लग जाती है और कह रही थी कि मुझे ये नहीं समझ रहा था कि तुम जानबूझकर ऐसी बातें करते हो या फिर तुम सच में इतने ज़्यादा दिमाग वाले हो। क्योस मैस्कीटो लेक जो है वो पूरे तरीके से डेंजर से भरी हुई, और तुम जा रहे हो कि वहाँ पर एलेक्स चला जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि एलेक्स की डेथ ही हो जाए, तुम उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहते। तभी एलेक्स हंसने लग जाता और कह रहा था कि छोड़ो, तुम दोनों क्यों इतनी ज़्यादा फाइट करते हो, तुमने इतना सब कुछ सोचा उसके लिए शुक्रिया, हालांकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय, अपना ध्यान रखना। एलेक्स वहाँ से फ्लाई करता हुआ चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये हेवनली गोड दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कर्स आ गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो ये भी कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं दोबारा से तुम्हें ढूंढूंगा और साथ ही वहाँ पर 2 इमोर्टल एनर्जी को भी मैं तुमसे हासिल कर लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता और मुझे ब्रेक थ्रू करना ही है। साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर ख़त्म होना ही होगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा पिटीफुल पर्सन कुछ नहीं हो सकता। हुआंग, याद रखना, मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर से ही लूँगा, क्योंकि मुझे वो 2 इमोर्टल एनर्जीज़ किसी भी हालत में चाहिए है। जिसके साथ ही कह रहा होता है कि मैं एक लेजेंडरी जीनियस हूँ अपने एरा का, और यहाँ पर इन सारी बातों को सोच रहा था। लेकिन तभी उसका हमें एक दूसरा साथी दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि जाओ, जाकर उसको कैप्चर कर लो, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी है। ऑल्सो हमें यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करना है, इसके लिए हमें उसकी ज़रूरत होगी। जाओ, जाके उसे पकड़ो, किसी भी तरीके से हमें इस जगह से निकलना है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ये मा युआंग कहने लगा था कि बिल्कुल मैं यहाँ पर उसकी बॉडी को भी हासिल करूँगा और उसको भी, और मैं उसे किसी भी हालत में सरवाइव करने नहीं दे सकता, भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।